गारंटी टू अ पार्टनर। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। फर्म का जो प्रॉफिट है वो सपोज करो 9 लाख रुपीज है। अब यहाँ पर फर्म गारंटी दे रही है टू पार्टनर सी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट कितना है, 9 लाख रुपीज। ठीक है। फर्म क्या कर रही है, गारंटी दे रही है कौन से पार्टनर को, मिस्टर सी को, कि मिस्टर सी को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए का मिलेगा। मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 4 लाख रुपीज का मिलेगा। इसे कहते हैं गारंटी टू अ पार्टनर। कि गारंटेड प्रॉफिट के लिए पार्टनर या फर्म क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा पर्टिकुलर पार्टनर को। अब ध्यान से समझना, पहले समझ लो। यहाँ पर देखो, अगर हम प्रॉफिट शेयर निकालें, हम प्रॉफिट शेयर निकालें तो ए का कितना प्रॉफिट शेयर है, 9 लाख का प्रॉफिट है, इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज। ठीक है ना। बी का कितना शेयर है, 9 लाख का प्रॉफिट है, अगेन इंटू 1/3, तो कितना होगा, 3 लाख। और सी का कितना प्रॉफिट शेयर है, 9 लाख फर्म का प्रॉफिट इंटू 1/3, क्योंकि इक्वल रेशियो थी ना, तो कितना हो गया, 3 लाख। सी का प्रॉफिट शेयर बन रहा है 3 लाख, लेकिन सी को गारंटी कितने की मिली है, 4 लाख के प्रॉफिट की। वाला। अब क्या होगा, सी को जो प्रॉफिट शेयर है वो 3 लाख प्लस टोटल कितना मिलना चाहिए, 4 लाख। तो कितना डेफिशिएंसी पड़ी, कितना कमी रह गई सी को, 3 लाख। 1 लाख। सी को 1 लाख और देंगे प्रॉफिट शेयर। तो जो गारंटेड वाला पार्टनर है जिसको गारंटी मिल रही है उसको गारंटेड प्रॉफिट देंगे, जैसे कि कितना, 4 लाख। ठीक है। अब डेफिशिएंसी देखेंगे कितनी, यहाँ पर 4 लाख इसे देना है, इसका प्रॉफिट शेयर है 3 लाख, तो 4 लाख में से 3 लाख गया, 1 लाख रुपए और देंगे, जो कि क्या है, डेफिशिएंसी है या शॉर्टफॉल कह सकते हैं। अब ये 1 लाख कौन देगा, 1 लाख देंगे रिमेनिंग पार्टनर ए और बी। कौन देंगे रिमेनिंग पार्टनर, ए और बी। ए और कैसे देंगे, रेशियो थी 1:1:1। अगर मैं सी को तो गारंटी मिल रही है, तो सी का प्रॉफिट शेयर हटा दो, तो ए का और बी का प्रॉफिट शेयर क्या बचेगा, 1:1। तो किस रेशियो में देंगे, 1:1। मतलब ये जो 1 लाख की डेफिशिएंसी है, ये ए और बी कितना कितना देंगे, 1/2 और 1/2 और 1/2, मतलब 50,000 एंड 50,000। 50,000। मतलब 50,000। जितना ए का शेयर बन रहा है, ए का शेयर कितना था, 3 लाख, उसमें से 50,000 ए किसको देगा, सी को। और बी का शेयर भी कितना बन रहा था, 3 लाख, बी भी अपने शेयर में से कितना देगा, 50,000 किसे, सी को। तो ए और बी का शेयर कितना कितना देगा, 2.5 2.5 लाख, 50,000 दे देंगे। और सी का शेयर कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, 4 लाख। हो गया। अब देखो, इसमें मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता हूँ कैसे बनेगा, एक बार देख लो पहले। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले बाय पी एंड एल जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा था, 9 लाख रुपीज का था ना क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट कितना चला जाएगा, 9 लाख। नहीं। अगर कुछ चार्जेस वगैरह होते, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर रेंट या बिफोर मैनेजर कमीशन होता, तो वो क्या होता, माइनस हो जाता। वो क्या होता, माइनस हो जाता। अब यहाँ पे बाय पी एंड एल चला गया, क्या आईओसी वगैरह कुछ था, आईओडी इंटरेस्ट ऑन नहीं। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ था, नहीं था। वो होता तो जाता। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। अब देखो किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ए बी सी में कितना कितना बन रहा था, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ठीक है। अब इस 3 लाख में से ये कितना दे रहा है सी को, 50,000। ये था ना 1:1 में 1 लाख की डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं। ये कितना दे रहा है, टू सी, 50,000। सी को मिल रहा है फ्रॉम ए, ए से कितना मिल रहा है, 50,000। 50,000। और फ्रॉम बी, बी से कितना मिल रहा है, 50,000। 50,000। देखो कितना कितना हुआ, ए का तो आ गया हमारा यहाँ पे 2,50,000, बी का भी आ गया कितना, 2,50,000, और सी का कितना आ गया, 4 लाख, जितने की उसे क्या मिली थी,
गारंटी मिली थी। टोटल करोगे तो यही आ जाएगा 9 लाख, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने गारंटी क्या कर दिया, एडजस्ट करके दिखा दी। देखो इलस्ट्रेशन 63 है, इसमें हमें क्या दे रखा है, मोनिका, भूमिका एंड कोमोलिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 6:4:1। कोमोलिका इज गारंटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख एज हर शेयर इन प्रॉफिट। इस गारंटेड का मतलब क्या है, इसे गारंटी मिली है। गारंटेड का मतलब क्या है, गारंटी मिली है, ध्यान रखना। तो किसको गारंटी मिली है, कोमोलिका पार्टनर को। कितने की मिली है, कि मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 3 लाख रुपीज का। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब सबसे पहले क्या करो, प्रॉफिट शेयर निकाल लो वर्किंग नोट में। प्रॉफिट शेयर मोनिका को मैं एम लिख रहा हूँ, मोनिका का प्रॉफिट शेयर कितना है, 22 लाख टोटल प्रॉफिट था, इंटू रेशियो क्या है, 6:1, तो 6/11 होगा। 6 डिवाइडेड बाई 6 + 4 + 1 कितना आ रही है, 12 लाख आ रहा होगा। ठीक है, मोनिका के बाद भूमिका, मैं इसे बी लिख रहा हूँ, भूमिका को कितना मिल रहा है, 22 लाख इंटू क्या रेशियो थी, 6:1, मतलब 4/11, 8 लाख आ रहा है। ठीक है, अब जिसको गारंटी मिली है कोमोलिका, उसका कितना आ रहा है, 22 लाख का इंटू 1/11, ये कितना आ रहा है, 1 लाख। जबकि मिनिमम प्रॉफिट कितना देंगे इसे, 3 लाख। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई, 2 लाख, बिल्कुल ठीक। देंगे कितना, 3 लाख। इस 3 लाख में से 1 लाख या कितने की कमी पड़ गई, 2 लाख। 2 लाख की क्या हो गई, डेफिशिएंसी। अब देखो, क्या दे रखा है कि डेफिशिएंसी सिर्फ भूमिका देगी या सिर्फ मोनिका देगी, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। किसी रेशियो में देंगे, दे रखा है ऐसा। डेफिशिएंसी 1 लाख की आ रही है। डेफिशिएंसी 1/11 2 लाख है, फिर ये श्रेय 2 लाख था। 22 लाख इंटू 1/11, 2 लाख है। डेफिशिएंसी मतलब कितना कम पड़ गया प्रॉफिट, तो ये डेफिशिएंसी आ गई 1 लाख की। ठीक है, इसको सही करो, ये 2 लाख था। 22 लाख इंटू 1/11, 2 लाख प्रॉफिट शेयर बन रहा है। जबकि इसको गारंटी 3 लाख की है, तो कितना कम पड़ गया, 3 लाख में से माइनस करो 2 लाख। 1 लाख की क्या होगी डेफिशिएंसी। अब 1 लाख की डेफिशिएंसी किस रेशियो में देंगे, नहीं दे रखा है। तो मोनिका और भूमिका देंगे किस रेशियो में, 6:4:1 है। जिसको मिल रही है उसकी रेशियो काट दो, क्या बची, 6:4। 6:4। अब 6:4 में देंगे, हाँ, मोनिका और भूमिका। समझ आया। ये लिख लिया। चलो ये समझने के लिए था। आप देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर रुपीज, सबसे पहले क्या जाएगा, बाय पी एंड एल। कितना प्रॉफिट था, 22 लाख रुपए का था ना, 22 लाख। कुछ एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो 22 लाख रुपए का। फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोनिका, 2 लाइन छोड़ के भूमिका, फिर कोमलिका। मोनिका को कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा था, मोनिका को मिल रहा था 12 लाख, 12 लाख। अब डेफिशिएंसी कितनी थी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख का 6:4 करो, तो ये कितना आ रहा है, 60,000। कोमोलिका को 60,000 और गारंटी फोर्टी मिली थी, थाउजेंड और 40,000। मतलब 60,000 कौन देगा, मोनिका देगी, और 40,000 कौन देगा कोमोलिका को, भूमिका दे देगी। यही है ना, 6:4 में डेफिशिएंसी कर दिया, ये डेफिशिएंसी थी। तो मोनिका में से माइनस कर दो कितना, 60,000। ठीक है, भूमिका का शेयर कितना आ रहा है, भूमिका का शेयर आ रहा था 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख में से कितना माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक, 40,000 माइनस कर दो भूमिका में से, क्योंकि वो 40,000 दे रही है। कमलिका का शेयर कितना आ रहा था, कमलिका का शेयर 2 लाख था, बोला। प्लस फ्रॉम मोनिका, प्लस फ्रॉम भूमिका। मोनिका से 60,000 और भूमिका से 40,000। तो चालीस कितना हजार कितना बना, 12 लाख में से 60,000 गए तो 11,40,000 मोनिका का। इसका बन जाएगा 7,60,000, और इसका बन जाएगा 3 लाख रुपए, जितने की से क्या मिली थी, गारंटी। टोटल करोगे तो वही आ जाएगा 22 लाख, और 22 लाख दोनों साइड। इलस्ट्रेशन 59 है, अमृत, भावना एंड चरनेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो रेशियो क्या है, 1:1:1।
चरनेश इज गारंटेड का मतलब इसे गारंटी मिली है, ठीक है। मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, मतलब कम से कम प्रॉफिट चरनेश को कितना मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, यहाँ पे आईओसी भी है 5% पर एनम, विच कम्स टू 20,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। आईओसी हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 5,20,000। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या बना लेंगे, प्रॉफिट शेयर। हाँ, वर्किंग नोट के बिना भी कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चरनेश, इसमें वर्किंग नोट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, बस प्रेजेंटेशन को प्लस माइनस करके डेफिशिएंसी दिखानी। अमृत का शेयर कितना बनेगा, 5,20,000 का प्रॉफिट है, इंटू 1/3। भावना का कितना बनेगा, 5,20,000 इंटू 1/3। और चरनेश का भी कितना बनेगा, 5,20,000 इंटू 1/3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, लेकिन आईओसी भी दे रखा है। क्या दे रखा है, आईओसी। तो क्या डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं। पहले इस प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा, आईओसी माइनस होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखाता है ना आईओसी, तो सबसे पहले इसमें से क्या माइनस करेंगे, आईओसी। तो ध्यान रखना, 5,20,000 में से माइनस करो 20,000, माइनस करो 30,000, और माइनस करो 60,000, वो 20,000। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 20 में से 20 20 40 50 60 70, 70 गया, तो ये कितना आ जाएगा, 4,50,000 का कितना करेंगे, 1/3। ये ध्यान रखना यहाँ पे, पहले आईओसी क्या करेंगे, माइनस। अगर आईओडी होता तो प्रॉफिट में क्या करते, प्लस करते। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर 520 की जगह काट के लिखना कितना, 4,50,000 इंटू 1/3। इसी तरह यहाँ भी कितना करना, 4,50,000 इंटू 1/3। तो ध्यान रखना, पहले में मैंने दिखा दिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ गलती मत कर देना ऐसे क्वेश्चन में, अगर आईओसी आईओडी वगैरह तो पहले माइनस प्लस करके बचे हुए प्रॉफिट को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट। तो कितना आ गया था, 1,50,000। ये भी आएगा 1,50,000, वन और लाख ये भी आएगा 1 लाख। गारंटी वन लाख कितने की मिली थी, 50,000 1 लाख की। लेकिन शेयर 1 लाख। कितना मिल रहा है, 1.5 लाख। तो यहाँ पर ऑलरेडी गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर तो गारंटी में डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं होगी। तो अब इसका अकाउंट बनाओ। इसका नॉर्मल अकाउंट बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड आएगा बाय पी एंड एल। कितने का प्रॉफिट था, 5,20,000 का। फिर यहाँ पे डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमृत भावना चरनेश थे, मैं ए बी सी लिख रहा हूँ। कितना कितना आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका, 20 30 और 20। तो 20,000, 30,000, 20,000, 70,000। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो कितना बचा, ये आया था 4,50,000 का। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था ना ये, 4,50,000। ये इसी तरह से तो आया था। इस 5 20 में से क्या माइनस कर दिया था, 20 30 20 मतलब 70,000। तो अब लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। कितना कितना आ गया था, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। इसमें तो डेफिशिएंसी है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, 1 लाख से ज्यादा जितने की गारंटी थी। 4,50,000 टोटल कर दो दोनों साइड का, 5,20,000, 5,20,000। तो अगर ऑलरेडी गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिशिएंसी नहीं बनेगी। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। बस यहाँ पर ध्यान रखना, 5 20 से मत कर देना मल्टीप्लाई। 5 20 में से पहले आईयूसी क्या करो, माइनस, फिर निकालो प्रॉफिट शेयर। 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है, इक्वल है, मतलब 1:1:1। वन भरत इज गारंटेड, मतलब गारंटी किसे मिली है, भरत को। मिनिमम प्रॉफिट भरत कितना, 1 लाख का। सैलरी इज पेबल टू भरत 5,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल की सैलरी कितनी मिलेगी, 5,000 इंटू 12 60,000। नेट सिक्सटी प्रॉफिट थाउजेंड कितना है, 3,30,000। 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, नहीं। पहले थ्री नहीं, लैख थर्टी सैलरी थाउजेंड में माइनस से करेंगे। जैसे आईओसी माइनस किया था,
वैसे ही क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सैलरी माइनस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 2,70,000। अब 2,70,000 को तीनों पार्टनर में, योगेश, भरत और चमन, यहाँ पे गलती मत कर देना कभी, 30-30 को कर दो डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, तो ध्यान रखना, पहले आईओसी या सैलरी ये सब दे रखा है तो क्या होगा, माइनस होगा। वन 1:1:1 मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 90,000, 90,000, 90,000। हम्म। अब इसमें देखो गारंटी किसे मिली है, भरत को। भरत को 90,000 मिल रहा है, कितनी डेफिशिएंसी है, 10,000 की, तो इसको 10,000 देंगे। 10,000। डेफिशिएंसी 10,000 की है, 1 लाख में से 90,000 माइनस किया, 10,000 की डेफिशिएंसी। कौन कौन देगा, योगेश और योगेश भरत। और कौन सी चमन। रेशियो में देंगे, 1:1:1 में, जिसको मिल रही है उसका काट दो, तो क्या बचेगा, 1:1। तो 5,000 और 5,000, कौन कौन देगा, योगेश और चमन देंगे। भरत को मिल रही है ना, सॉरी, योगेश और चमन देंगे। चमन। तो योगेश और चमन में से 5,000 माइनस करो, 90,000 में से। और भरत के में क्या करो, 90,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसी तरह से कर रखा है। 3,30,000 क्रेडिट साइड आ गया प्रॉफिट, ठीक है। डेबिट साइड 5,000 इंटू 12 करके सैलरी चली गई 60,000। यहाँ पे योगेश में क्या किया, 90,000 में से 5,000 माइनस कर दिए। भरत में 90,000 में क्या किया, 5,000 प्लस जो योगेश दे रहा है, और 5,000 और प्लस जो कौन दे रहा है, भरत, सॉरी चमन, चमन दे रहा है, ठीक है। और चमन के में 90,000 में से क्या किया, 5,000 माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 330 नहीं है, 2,70,000, यहाँ गलती हो सकती है, ठीक है।